माध्यमिक शिक्षा के विषय में मैं कहना चाहता हूं, माध्यमिक शिक्षा में 80% भागीदारी देने वाला वित्तविहीन विद्यालय का शिक्षक जो आज मनरेगा के मजदूरों से भी बदतर स्थिति में है, जो प्रदेश के प्रबंधकों के द्वारा 1000, 1500, 2000, 3000 रुपया उसको मासिक मानदेय दे करके उसका जीविकोपार्जन किसी तरह से किया जा रहा है। आज वह मनरेगा के मजदूरों से बदतर स्थिति में है और वह अपना जीवन यापन नहीं कर पा रहा है, अपने माँ बाप की दवा इलाज नहीं करा पा रहा है, अपने बेटे बेटियों को उच्च शिक्षा नहीं दे पा रहा है, अपने बेटे बेटियों की शादी विवाह नहीं कर पा रहा है, अपने परिवार की परवरिश नहीं करा पा रहा है और वह अपने लिए अगर अपने वेतन से एक मंडई रखना चाहे तो मंडई भी नहीं रख सकता। लेकिन पिछली सरकार माननीय अखिलेश यादव को आज मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, इसलिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि जब हमारे संगठन ने, जिसमें उमेश द्विवेदी भी सम्मिलित थे, हमारे साथ तब अभी जो है सरकार में नहीं थे, यह भी जो है हमारे साथ धरना प्रदर्शन में रहा करते थे, तो हम लोगों ने 200 करोड़ की व्यवस्था कराया। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि अंतिम बजट है मेरा, पैसे कम है, मैं अगली सरकार में मैं पूरी व्यवस्था करूंगा। 200 करोड़ रुपया उन्होंने दिया, लेकिन उनकी सरकार रहते हुए 1 अरब 4 करोड़ रुपया केवल वितरित हो पाया, 96 करोड़ रुपया वितरित नहीं हो पाया। यह मेरी रिपोर्ट नहीं, यह असेंबली क्वेश्चन की रिपोर्ट माननीय उमेश द्विवेदी जी की है और उस पर जो सरकार ने रिपोर्ट दिया है कि 1 अरब 4 करोड़ रुपए का केवल वितरण हो पाया, 96 करोड़ रुपया जो है बचा। उस पैसे को भी सरकार ने उन गरीब असहाय शिक्षकों के हितों के लिए जो है 96 करोड़ रुपया नहीं बांटा। इस बजट में कोई व्यवस्था उसकी नहीं की गई। करोड़ बड़ा होता है कि अरब? समाजवादी पार्टी के मैनिफेस्टो में 2012 के और धोखे से इन्होंने 4 साल दिया नहीं और बाद में 16 आप पे बजट पे आ जाएगी, बोलिएगा। माननीय ढिल्लो साहब, आप भी वित्तविहीन से आए हैं, आपका भी पेट अगर दर्द कर रहा हो वित्तविहीन के नाम पर तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, लेकिन वित्तविहीन के नाम पर पेट दर्द नहीं होना चाहिए। 2012 के मैनिफेस्टो आपस में प्रवचन करने का कुछ नहीं, बैठिए, उसको आप लागू करते, आपस में नहीं। मुझसे ज्यादा आप नहीं जानते हैं, मेरे आप मददगार थे, मैं संगठन चलाता था, मुझसे ज्यादा आपके विषय में नहीं जानते। नहीं, आपस में विवाद नहीं, इसलिए मैं माननीय अधिष्ठाता महोदय, आप बोलिए। जब पिछली सरकार थी, माननीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, हमने तमाम धरना प्रदर्शन आंदोलन सरकार के सामने किया और वित्तविहीन शिक्षकों की माली हालत को ठीक करने के लिए हमने जो व्यवस्था मांगा उनसे, तो 200 करोड़ की व्यवस्था उन्होंने किया। हम सदन को बताना चाहते हैं कि उन गरीबों के आंसुओं के पैसे जिस पर जो है भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हमारी मीटिंगों में, हमारे सभाओं में आकर के यह बयान दिया कि यह ऊंट के मुंह में जीरा है, यह गरीब, यह भीख है। उस भीख के पैसे के, उस ऊंट के मुंह में जीरे के पैसे को जो 96 करोड़ रुपया बचा था, उस 96 करोड़ रुपया को यह उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी खा गई। उस पैसे को भी गरीबों को, वित्तविहीन शिक्षकों को नहीं दिया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि माध्यमिक शिक्षा में 80% भागीदारी देने वाला वित्तविहीन विद्यालय का शिक्षक, जिसके कंधे पर उत्तर प्रदेश की माध्यमिक शिक्षा डिपेंड करती है, वह आज जो है मनरेगा के मजदूरों से बदतर स्थिति में है। वह अपना जीवन परिवारिश नहीं कर पा रहा है। उसको जो संविधान में जीने का अधिकार है, उसका भी अधिकार उसको नहीं मिल पा रहा है। वह रोटी नहीं अपने परिवार को दे पा रहा है, जो हरी सब्जी अपने परिवार को नहीं दे पा रहा है। दूध का तो कोई सवाल ही नहीं, आलू के अलावा कुछ पा ही नहीं सकता है। अगर खेती गृहस्थी न हो तो वह भुखमरी के कगार पर बिल्कुल खड़ा है। इसलिए इस बजट में कोई व्यवस्था नहीं की गई वित्तविहीन विद्यालय के शिक्षकों के मानदेय के लिए। इसलिए मैं आपका ध्यान जो है आकृष्ट करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में जो शिक्षा की व्यवस्था है, उस व्यवस्था में जो है 13% जो है पैसा केवल खर्च किया जा रहा है, जो अन्य राज्यों की अपेक्षा बहुत